सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 1. अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व। 2. अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रागी। 3. अशोक अवंती का राज्यपाल कब था? राजगद्दी पर बैठने के समय। 4. मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक। 5. पुराणों में अशोक का नाम क्या था? अशोकवर्धन। 6. अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईसा पूर्व। 7. अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु। 8. अशोक ने आजीवों के रहने हेतु कहाँ की पहाड़ियों में गुफा बनाया? बराबर की पहाड़ी। 9. अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में कितनी गुफाओं का निर्माण कराया? 4. 10. अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवों को कौन सी गुफा प्रदान की? नागार्जुन गुफा। 11. अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। 12. अशोक ने कितने स्तूप का निर्माण कराया? 84,000। 13. भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने। 13. अशोक के शिलालेख में किस लिपि कौन कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइकल लिपि। 14. अशोक के अभिलेख में ग्रीक और अरमाइकल लिपि कहाँ मिली है? अफगानिस्तान में। 15. अशोक के अभिलेख में खरोष्ठी लिपि कहाँ पर मिली है? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान। 16. अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी लिपि कहाँ पर मिली है? भारत में। 17. खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं। 18. अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। 19. अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई? 1750 ईस्वी। 20. अशोक के शिलालेख की खोज किसने की? परेटी फेनथेलर ने। 21. 1785 में खोजे गए अभिलेख की संख्या कितनी है? 14। 22. अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता कब और किसने की? 1837 में जेम्स प्रिंसेप। 23. अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। 24. अशोक के स्तंभ अभिलेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 6। 25. किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशंबी अभिलेख। 26. अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है? 7वां। 27. अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मीदेई। 28. अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख में क्या घोषणा है? अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शारकुना कंधार अभिलेख किस लिपि में है? ग्रीक और अरमाइकल लिपि में। 30. उपधा परीक्षण किसे कहा जाता है? साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा कहा जाता है। 31. सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद थी। उन मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या होती थे 12, 16 या 20। 32. महामात्र की संख्या कितनी है? 16। 33. अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। 34. अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? अशोक के समय प्रांतों को चक कहा जाता था। 35. प्रांतों के प्रशासन को क्या क्या कहते थे? प्रांतों के प्रशासन को कुमार, आर्यपुत्रा और राष्ट्रीय कहते थे। 36. अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ग्राम। 37. मैगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन कितने सदस्यों का मंडल होता है? 30 सदस्यों।
38 किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे? जस्टिन से अनुसार। 39 नायक किसे कहा जाता था? युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाया था। 40 सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? सेनापति। 41 किसके अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे? प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार। 42 गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता था? गुप्तचर को। 43 अशोक के समय में संस्था किसे कहा जाता है? एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाना है। 44 संचार किसे कहा जाना है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले व्यक्ति को संचार कहते हैं। 45 राजक किसे कहा जाता है? जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश। 46 सीता भूमि किसे कहा जाता है? सरकारी भूमि को। 47 मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? 7 वर्गों में। 48 रूपजीवा किसे कहते हैं? स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला। 50 अशोक के स्तंभ अभिलेख कौन कौन से स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 1 प्रयाग स्तंभलेख, यह पहले कौशंबी में स्थित था। इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। 2 दिल्ली टोपरा, यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। 3 दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभलेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। 4 रामपुरवा, यह स्तंभलेख चंपारण, बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की। 5 लौरिया अरेराज, चंपारण बिहार में। 6 लौरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। 50 अशोक के स्तंभ लेखों किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि। 51 अशोक के अभिलेख को कौन कौन से भागों में बांटा गया है? शिलालेख अभिलेख, स्तंभलेख अभिलेख, गुहालेख अभिलेख। 52 मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कौन कौन से वर्गों में विभाजित किया? 7 दार्शनिक। 8 किसान। 9 अहीर। 10 कारीगर। 11 सैनिक। 12 निरीक्षक। 13 सभासद। 53 अशोक ने बराबर की पहाड़ी पर कौन कौन सी गुफा का निर्माण कराया? थाकर्ज, चोपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी।